जो इनके रास्ते में आएगा हटा दिया जाएगा और नहीं तो मौत की नींद सुला दिया जाएगा। तो राहुल गांधी भी तो रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं। राहुल गांधी को के तरफ देखने की इनकी हैसियत नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है। बीजेपी का जो भी हो दो दो हाथ करके देख ले, कहीं इस तरह से ठोक दिया ना तो पता चलेगा 3 लोग बेहोश हो जाएंगे। आज देश के हर गांव में हर व्यक्ति को ये पता चल गया है कि चुनाव आयोग और बीजेपी वोट चोरी करती है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूं और आप देख रहे हैं द बहुजन खबर। मेरे साथ जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपने देखा होगा कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि माफ़ी मांगी। राहुल गांधी का नाम न लेके कटाक्ष कर दिया है। जनता समझ रही है और जनता जान भी रही है। मेरे साथ जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। जिस तरह से ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और फिर विपक्ष हमलावर है, ये क्या चल रहा है? दरअसल जो इन्होंने कुकर्म किया है बिहार में, और बिहार की जनता तम्बाकू के साथ, चूना के साथ तम्बाकू को रगड़ करके निगल जाती है। तो चुनाव आयोग ये अपना टेलर भूल जाए। और कल देखिए कि मरी हुई शक्ल वाला बेशर्मी से भरा बयान, एकदम काबिले तारीफ तो नहीं कहा जाएगा। 3 पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर न देने पाने वाला चुनाव आयोग बेचारा इधर उधर की बातें करता रहा। जिस तरह से लाल किला के प्राचीर से राजा बाबू वो जो है आरएसएस को एनजीओ बताने में तल्लीन रहे। भाई एनजीओ बताए हैं आरएसएस को तो ये बता दें कि भाई इनका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, और रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार से और एनजीओ को पैसा जाता है ना, कहाँ से इनको चंदा मिला, ये भी जानकारी होनी चाहिए। अरे राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी 1 हफ्ते के अंदर में। देखिए, राहुल गांधी न माफ़ी मांगने वाले हैं और ना ही वो सत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, और ना ही वो नफ़रत फैलाते हैं। वो नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जो अपार जनसैलाब उमड़ रहा है, उनकी यात्रा में जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, आज देश के हर गांव में हर व्यक्ति को ये पता चल गया है कि चुनाव आयोग और बीजेपी वोट चोरी करती है। वोट चोरी करके, धांधली करके, यहाँ तो लोग कहते हैं कि हाई मशीनियाँ हैंग होगा, यहाँ तो पूरे चुनाव आयोग को ही हैंग कर दिया है मोदी जी ने। भाई किसको जस्टिस लोया बनने का शौक है, किस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हरेन पांड्या बनने का शौक है, किस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जगदीप धनखड़ बनने का शौक है, किस को जो है तमाम वो कौन है संजीव भट्ट बनने का शौक है। जो इनके रास्ते में आएगा हटा दिया जाएगा और नहीं तो मौत की नींद सुला दिया जाएगा। तो राहुल गांधी भी तो रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं। राहुल गांधी को के तरफ देखने की इनकी हैसियत नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है। बीजेपी का जो भी हो दो दो हाथ करके देख ले, कहीं इस तरह से ठोक दिया ना तो पता चलेगा 3 लोग बेहोश हो जाएंगे। राहुल गांधी ब्लैक बेल्ट चैंपियन है, हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति है जो 50 मीटर समुद्र में गोताखोरी विदाउट ऑक्सीजन कर सकता है, दुनिया के किसी तरीके का प्लेन उड़ा सकता है, और इकोनॉमिस्ट हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो अब इन लोगों के अंत और इन लोगों का ग्राफ गिर रहा है और इन्होंने उड़ती तीर ले लिया है। हाँ एकदम। इलेक्शन कमीशन चीफ जो है कह रहे हैं महिलाओं की अस्मिता का सवाल, हम वीडियोग्राफी नहीं दिखा सकते। हाँ एकदम नहीं दिखा सकते, क्योंकि हर बूथ पर इन्होंने बाथरूम बनवा रखा था, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। हैं, अरे अपनी नाकामयाबी पे जश्न मनाने वाले ज्ञानेश कुमार गुप्ता, तुम्हारी बेटी को तो मिल गया है, डीएम बन गई है, तुम्हें तो पुरस्कार मिल गया है, लेकिन देश की जनता बांग्लादेश को याद कर लीजिएगा ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, और
बांग्लादेश को याद कर लीजिए, हिंदुस्तान में भी हो सकता है। हिंदुस्तान में ये आप स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 3 चीज़ याद कर लीजिए कि हिंदुस्तानी कितने जालिम होते हैं। दिल्ली का लाल कुआं, कलकत्ते की काल कोठरी, बिहार से और गोरखपुर का चौरा चौरी हत्याकांड, अंग्रेजों को जलाकर भून दिया था। अगर देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया, अगर जनता के हितों का, जनता को जो है मतदान से वंचित किया, तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, वही होगा जो मंजूर जनता जनार्दन होगी, और इस देश में महाभारत हो जाएगी। बीजेपी तो कहीं दिखाई नहीं देगी, लेकिन ज्ञानेश कुमार तुम्हें कोई बचा भी नहीं पाएगा। बिहार से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बिहार की जनता को चूना लगाना चाहती है। हाँ, ये तो असत्य है। ये तो चोर है, ये चोर हैं दोनों। कौन चोर है? चुनाव आयोग चोर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चोरी किया है। तो कुल मिला करके मैं यही कहूँगा कि बिहार की जनता वहाँ चूना लगाओ तो खैनी की तरह से मसल करके और निगल जाएगी बिहार की जनता। राहुल गांधी की यात्रा रुक जाएगी जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये बेकार है की बातें हैं, दकियानुकुशी बातें हैं। ये इसमें कोई नहीं है, कोई इसमें दम नहीं है, जोर नहीं है। और वहाँ की जनता जो रोकने जाएगा लाठी डंडा लेकर चल रही है। माफी मांगेंगे राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं मांगेंगे। वो सावरकर नहीं है, वो राहुल गांधी हैं, वो माफी नहीं मांगेंगे कुल मिला करके। हाँ, क्यों नहीं मांगेंगे? अपमान करेंगे संविधान का? किस संविधान का अपमान हुआ? अपमान 3 सबों ने किया है कि जिंदा व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया। आप बताइए, लाखों की संख्या में होगी। किसने अधिकार दे दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? बताइए, किसने अधिकार दे दिया? जो 19 लोग आए थे वो जिंदा नहीं है। इस उल्लू को ना दिखाई दे तो हम क्या करें? देश की जनता खाल उतारना भी जानती है, जान लीजिएगा। किसकी खाल उतारेगी? चीफ इलेक्शन कमीशन और बीजेपी नेताओं की। हाँ, घूमना दुश्वार हो जाएगा। आप पब्लिक के बीच जा नहीं पाओगे। हाँ, पब्लिक के जब को भाजन बनोगे तो तुम्हारी रक्षा ईश्वर भी नहीं कर पाएगा। बस इलेक्शन कमीशन जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, राहुल गांधी की यात्रा रोकनी पड़ेगी। भाई रोक के दिखाओ, बिहार की जनता बता देगी। रोको तो सही। बिहार की जनता तुम्हारा वो हश्र करेगी जिस हश्र की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। हाँ। देश की जनता तो जो है प्रधानमंत्री के साथ है? बिल्कुल नहीं है। वो चोरी के वोट से जीते हैं, वो सीनाजोरी से जीते हैं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके जीते हैं। वहाँ पे कौशल राज डीएम था, जिसका कमिश्नर के रूप में प्रमोशन हो गया था, लेकिन चुनाव कराने के लिए उसे डीएम सबसे लंबे समय तक बनारस का रखा गया। 7-8 राउंड तक ये पीछे चल रहे थे। कहाँ से वोट? अच्छा, वोट कहाँ इनको देंगे बीजेपी वालों को? बेरोजगार, महिलाओं का अपमान, किसान परेशान और जो है पूरी पब्लिक परेशान। वोट किस लिए देंगे भैया? काहे को देंगे? तुमने काम क्या किया है? नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। आप बताइए, आप बड़े बहादुर बनते हो, लेकिन ट्रम्प के आगे झुके पड़े हो। तो पूरा देश देख रहा है। ये देश पढ़े लिखों का है, यहाँ मूर्खों का वास नहीं होता है। तो कुल मिला करके ये जान लीजिए कि देश और देश की जनता जनार्दन फैसला ले चुकी है कि मोदी को निपटा के ही दम लेगी। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं कि घुसपैठिए रहें भारत में, बिहार में वोट करें क्या? 11 साल से सरकार किसकी है? लोकसभा चुनाव के दौरान घुसपैठिए नहीं थे, वो 65 लाख घुसपैठिए हैं। और जो 19 लोग आए थे घुसपैठिए हैं। मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए हैं, दलित घुसपैठिया है, अल्पसंख्यक घुसपैठिया है, गरीब आदमी घुसपैठिया है। आप मुझे बता दीजिए, राशन कार्ड घुसपैठियों का बनता है, जिसका घर होता है, मकान होती है, परिवार होता है, कई पुश्तों से रह रहे हो। चुनाव आयोग तो यही कह रहा है ना कि वोट काटे जाएंगे, जिसके पास एविडेंस है वो रहेगा, जो भारतीय है वो रहेगा। अरे इससे पूछे कुकुर, तेरे पास क्या है? पूछे ज्ञानेश गुप्ता के पास, तेरे पास क्या है? जयप्रकाश चतुर्वेदी पूर्व सैनिक है, काट के दिखाओ।
पूरा अपने बूथ पर वोट नहीं पड़ने दूंगा। और जो अधिकारी आएगा लाठी से स्वागत करूंगा। बात कर रहे हैं हमारे गांव में जितने लोग वोट काटोगे तुम, जिंदा व्यक्ति को मृतक बनाओगे, डिक्टेटरशिप करोगे, हम तुम्हें मजबूर कर देंगे जेल जाने के लिए। हाँ, क्या करेंगे आप लोग? जेल भेजेंगे इसको। ये छोड़ छाड़ के लोग भागेंगे, विदेश भागेंगे लेकिन विदेश में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। हाँ, ये जान लीजिए, ये चोर हैं, सब लुटेरे हैं, डकैत हैं और चोर हैं, देश के संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। निष्पक्ष लोग हैं, बिल्कुल निष्पक्ष होते तो भाई इनके अनुराग ठाकुर ने ही कहा है ना कि 6 लोकसभा में अवैध मतदान हुआ, 30 विधानसभा हुई। तो राहुल गांधी एफिडेविट क्यों नहीं दे देते हैं? आप इनसे एफिडेविट क्यों नहीं मांग लेते अनुराग ठाकुर से? क्योंकि भाजपा के हैं, तुम्हारे बहनोई लगते हैं, ज्ञानेश कुमार तुम्हारे दामाद लगते हैं, क्या लगते हैं वो? मांगो। अधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी एमपी हैं और वो भी एमपी हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। बड़ा लोकतंत्र, बड़ा तुम चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ इस देश में टीएन सेशन से बढ़िया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं हुआ। हाँ, तो काहे किसकी गुलामी कर रहे हैं कि नहीं सामने? मोदी सरकार के गुलाम हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता, राजीव अग्रवाल। हाँ, ये भ्रष्ट रहे हैं, इनकी कलाई जिस दिन खुल जाएगी पूरा देश इनके मुंह पे थूक देगा। हाँ, ठीक। तो देखिए जयप्रकाश चतुर्वेदी जी बहुत नाराज हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हलफनामा मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम आरोप लग रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।